हालेलुया, प्रेज़ लॉर्ड। सबका स्वागत करते हैं यीशु मसीह के नाम में। फिर से प्रभु ने हमें अनुग्रह दिया, आज का दिन दिखाया। प्रभु के वचन हम अध्ययन करते हैं, प्रभु के वचन को हम सीखना समझना चाहते हैं और हमें हर रोज प्रभु के वचन को पढ़ना चाहिए, अध्ययन करना चाहिए, समझना चाहिए, मनन करना चाहिए और प्रभु हमसे बात करें। ये सारा जो बाइबल स्टडी है वो क्यों है कि हम सच्चाई को जाने, हम सच्चाई के साथ जुड़े। हमारा कुछ भी सोच है, हमारा कुछ भी मानना हो और हमारा कुछ भी जो ज्ञान है वो क्या सही में प्रभु के वचन अनुसार हम क्या समझते हैं, ये हमें इसके लिए हमें प्रभु के वचन को अभ्यास करना जरूरी है। आओ प्रार्थना करें। प्रेज़ गॉड। पिता यीशु मसीह के नाम में झुकते हैं। आज के दिन के लिए धन्यवाद, आज की संगति के लिए धन्यवाद। फिर से हमें जिंदा रखा प्रभु और इकट्ठा किया है पवित्र वचन को पढ़ने के लिए हम आए। प्रभु आपके वचन को समझने सीखने के लिए आए। प्रभु हमसे बात करना प्रार्थना है। प्रभु जुड़े हुए भाई बहनों को भी आशीष देना। जो प्रभु जुड़े हुए भाई बहनों के लिए धन्यवाद। जो आपके वचन है, पवित्र आत्मा आपकी अगुवाई चाहते, आपने लिखे हुए आपकी बातें हम समझना चाहते, सीखना चाहते, सहाय करना। पिता धन्यवाद फिर से हर एक भाई बहनों के लिए। हमें सुनने वाले कान हम मांगते हैं, समझने वाली हृदय चाहते हैं प्रभु, देखने वाली आंख हम चाहते। पिता यीशु मसीह के नाम में हमारे कान को खोलो और हमें हमसे बात करो। आमीन। प्रेज़ लॉर्ड। आज हम जो प्रभु के वचन से अध्ययन करना चाहते, सीखना चाहते, वो प्रेरितों के काम 26वां अध्याय उसका 14 पद और प्रेरितों के काम 9वां अध्याय 7वां पद। ये जो कहानी सॉल जो मंडली को, प्रभु के लोगों को परेशान करता था उसके विषय में है और वो अपनी गवाही देता है। पर ये गवाही जो है और ये जो बात है वो कुछ लोग कहते हैं, लोग सवाल करते हैं कि आपके बाइबल में देखो पौलुस का जो जीवन बदला, यीशु मसीह का दर्शन वो उसने पाया और उसने बड़ा उजाला देखा और वो गिर गया। ये तो प्रेरितों के काम 9वां अध्याय 7 में तो लिखा है, लेकिन प्रेरितों के काम रसूल के कर्तव्य में 26वां अध्याय उसका 14 पद यदि वहां देखे तो पौलुस ऐसी गवाही देता है, मैं अकेला नहीं, मेरे साथ जो मेरे संगी थे, मेरे साथ जो लोग मंडली को परेशान करने के लिए निकले थे, सारे हम सब गिर गए, ऐसी वो गवाही देता है। तो ये एक सवाल है, क्या पौलुस अकेला गिरा था? उजाला देखा, आवाज आई, आंधी आई, यीशु का दर्शन देखा तब, या फिर उसके साथ सारे लोग गिर गए? हम पढ़ेंगे हम तो प्रेरितों के काम या रसूल के कर्तव्य 26वां अध्याय 14 पद। और जब हम सब भूमि पर गिर पड़े, यहाँ पे पौलुस कहता है हम सब जमीन पर गिर गए। तो मैंने इब्रानी भाषा में मुझसे कहते हुए यह वाणी सुनी। तो पौलुस कहता है कि इब्रानी भाषा में मैंने एक आवाज सुनी, हे साउल तू मुझे क्यों सताता तो है? पौलुस साफ कहता है कि हम सब गिर गए। और दूसरी बात कहता है मैंने सुना इब्रानी भाषा में और कहा सॉल सॉल तू मुझे क्यों सताता है? पहने पर लात मारना तेरे लिए कठिन है। पहले पे लात मारना तेरे लिए कठिन है, कहीं तुझे चोट ना आ जाए तू मारता है तो। और यदि हम आगे ये प्रेरितों के काम 9वां अध्याय पढ़े उसका 4 पद, और वह भूमि पर गिर पड़ा। यहाँ पे लिखा है भूमि पर गिर पड़ा और यह शब्द सुना, और क्या सुना कि हे साउल हे सॉल हे सॉल तू मुझे क्यों सताता है? आवाज आई मुझे क्यों सताता है? तो यहाँ पे लिखा है 14 पद में 9वां अध्याय 14 पद, माफ करो, मैं गिर गया। प्रेरितों के काम 9वां अध्याय 4 पद, मैं गिर गया और मुझे आवाज आई मुझे क्यों सताता है। तो ये जो लेखक है, ये प्रेरितों के काम जो लिखा है, ये पहले ही अध्याय में पहला ही वचन है कि मैं लूक ये सारी बात को मैं ढूंढा और मैंने लिखा है। प्रेरितों के काम पहला अध्याय का पढ़ेंगे हम। पहला पद, हे थियुफिलस मैंने पहली पुस्तक लिखी, उन सब बातों के विषय में लिखी, हाँ, जो यीशु ने आरंभ में किया और करता और सिखाता रहा। तो ये मैं पहली पुस्तक लिखी, ये कौन है? तो ये लूक है जो लिखने वाला है। लूका उसका समाचार यदि आप पढ़ोगे, लूका का सुसमाचार उसका पहला अध्याय में, वहां पे भी कहता है वो देख मैं लिखता हूं
फिर तो लूका का सुसमाचार उसका पहला अध्याय उसका तीसरा पद। इसलिए हे श्रीमान थियोफिलुस, हे थियोफिलुस, मुझे भी यह उचित मालूम हुआ, मुझे भी यह उचित लगा कि मैं कुछ लिखूं, तो मैंने लिखा है। पर सबसे पहले मैंने क्या लिखा? सबसे पहले मैंने प्रेरितों के काम लिखा। तो यहां पे ये लूक है जो लिखता है, हम यहां पे ये पढ़ते हैं। तो ये जो सुसमाचार की बात या फिर पौलुस का जीवन चरित्र या प्रेरितों के काम जो लिखा है वो है लूक। और लूक ये बात जब वो पॉल गिर गया, उसको उजाला दिखाई दिया, उसको आवाज आई, ये सारी कहानी लूक लिख रहा है। जब ये सारी बात हुई तब लूक वहां पे खड़ा नहीं था सब देखने के लिए, लेकिन पवित्र आत्मा की गवाही में वो लिखता है। और हम देखते हैं प्रेरितों के काम 9वां अध्याय 8वां पद है। तब मैं उठा, तब साउल 8वां पद, तब साउल भूमि पर से उठा, हाँ, परंतु जब आंखें खोली तो उसे कुछ दिखाई न दिया, और वे उसका हाथ पकड़ के दमिश्क उसको कुछ दिखाई न दिया, वो लोगों को ढूंढने लगा, हाथ पकड़ के दमिश्क में उसको लेके आए। 9वां पद, और वह 3 दिन के बाद न देख सका, 3 दिन तक उसका कुछ न दिखाई दिया, और न खाया, उसने और न खाया भी पिया। नहीं, न पानी भी पिया। ये सारी कहानी लूक लिखता है। ये सॉल जिसका जीवन बदल गया और यीशु मसीह का चेला हो गया, उसके विषय में। शायद 7वां पद है, मैं घबरा गया, डर गया और थरथर के कहा प्रभु। 5वां पद है, हमारे हिंदी में, इंग्लिश में अलग है। 5वां पद, उसने पूछा, हे प्रभु तू कौन है? तब उसने कहा, मैं यीशु हूँ ओके, और जिसे तू सताता है, और परंतु उठकर नगर में जा। ओके, और तो यहां पे है कि मुझे आवाज जब आई, मैं थरथर गया, डर गया, कांपने लग गया और कहा प्रभु। और तब कहा आवाज आई कि मैं यीशु हूं जिसे तू परेशान करता है। तो ये सॉरी कहानी जो लूक लिखता है, ये इस तरह की सॉल को एक दर्शन हुआ, वो गिर गया, ये बात है। और प्रेरितों के काम ये हमने 26वां अध्याय में पढ़ा कि हम सब गिर गए, ये बात है। और कहानी और देखते हैं। पहली बात, ये लूक लिखता है, सुनो, लूक यूं लिखता है कि मैंने पौलुस की गवाही में कहता हूं कि वो उसे आवाज आई, उसके विषय में कहता हूं उसने कुछ सुना, उसने कुछ देखा, वो खुद गिर गया, वो डर गया, वो अंधा हो गया। तो ये पौलुस की, सॉल की कहानी लूक लिखता है सॉल के विषय में। यहां पे सॉल नहीं कहता है क्या हुआ है, क्या दिखाई दिया, क्या आवाज आई, ये सारा सॉल नहीं लिख रहा है, ये लूक लिख रहा है प्रेरितों के काम। और वो कह रहा है कि मैं पौलुस के मेरे विषय में, सॉल जो पॉल हो गया, मसीह में आ गया, उसके विषय में मैं तुम्हें कहता हूं। वो लिखता है, ये तीसरा व्यक्ति है जो लिखता है सॉल के विषय में कि वो गिर गया, वो उसको आवाज आई, वो डर गया, उसने प्रतिवाद की कौन है तू, और वो अंधा हो गया, उसने न खाया न पिया। और 3 दिन तक ये हुआ, दमिश्क में वो उसको लेके गए लोग, अंधा हो गया। तो ये सारी कहानी कोई दूसरा यानी लूक कह रहा है सॉल के विषय में। अभी सॉल की जो गवाही है पॉल हो गया, उसकी और एक गवाही देखते हैं प्रेरितों के काम उसके 22वां अध्याय 5 से 9 पद यदि पढ़े, यही कहानी वो कहता है। क्या कहता है? स्वयं महायाजक और सब पुरानी गवाह है। जब ये गवाही दे रहा है तब उसकी आगे की यदि कहानी आप जानो तो वहां पे ऐसा है कि सारे लोग इकट्ठा हो गए थे, ये सॉल को लेकर, ये पॉल हो गया है, मसीह का चेला हो गया है। और अभी वो मंदिर में आया, मंदिर में सारा वो शुद्ध होने के लिए आया, लेकिन एक ऐसे आदमी को लेके आया जो विदेशी है और ये मंदिर को बिगाड़ दिया है, इसीलिए सारे लोग इकट्ठा होकर सॉल को पकड़ लिया था। ये कहानी है। और प्रेरितों के काम 26वां अध्याय 14 पद में फिर से पॉल अपनी गवाही देता है। तो 22वां अध्याय में अपनी गवाही देता है, 26वें अध्याय में खुद की गवाही देता है, बदल गया फिर। और वो कहता है 13 पद में, प्रेरितों के काम 26-13, तो हे राजा, मार्ग में दोपहर के समय में दोपहर को एक बात हुई, हे राजा, मैंने आकाश से सूर्य के तेज से भी बढ़कर एक ज्योति अपने और अपने साथ चलने अभी वाले ये पॉल खुद कहता है मैंने देखा। अभी ये इसकी बातें हैं, मैंने देखा,
सूरज से भी ज्यादा रोशनी अपने साथ चलने वालों के चारों ओर चमकती हुई देखी। मैंने ये देखा, सारे लोग के ऊपर थी ये रोशनी, और जब हम सब भूमि पर गिर और पड़े हम सब गिर गए। तो मैंने इब्रानी भाषा में मुझसे यह कहते हुए यह शब्द सुना। मैंने ये देखा, हम सब गिर गए, ये मैंने देखा, और आवाज इब्रानी भाषा में मुझसे कहने वाली आवाज आई, सॉल सॉल मुझे क्यों परेशान करता है। 15 पद। तब मैंने कहा, कौन है प्रभु? तो उसने कहा, मैं यीशु हूं जिसे तो सताता है। 16 पद। तब पर उसने कहा, उठ, अपने पैर पे खड़े हो जा, और जो दर्शन मैं तुझे दिया है, मैंने तुझे क्यों दर्शन दिया है, उसका गवाह हो जा, और सबको ये बात बताना कि मैंने तेरा जीवन बदला है। 17 पद में, और लोगों जो अन्य जाति है उनको भी मसीह में लाना है, और जो बंधन में उनको छुड़ाना है, मैं इसलिए तुझे भेजता हूं। 18 पद। और अंधे की आंखों को तू खोल दे, अंधेरे में है उनको उजाले में लेके आ, और जो शैतान के बंधन में, शैतान की ताकत में फंसे हुए, उसको भी छुड़ा के तू उनको पश्चाताप हो जाए, पापों की क्षमा पाए, और वो भी सारे पवित्र लोगों के साथ वो भी जुड़ जाए। इसीलिए तुझे गवाही देना है और लोगों को मेरे में लाना है। इसीलिए हे राजा, 19 में लिखा है, हे राजा, इसीलिए उसकी आज्ञा को मैं ठुकराना नहीं चाहता था, उसकी आज्ञा को वो कहना चाहता हूं कि मुझे दर्शन मिला है, इसलिए मैंने ये जुम्बेश कहे या फिर ये सेवा मैंने शुरू की है। 19 पद। सो हे राजा अग्रिप्पा, मैंने उस स्वर्गीय दर्शन की बात, वो स्वर्गीय दर्शन की बात न टाली। मैंने टाली नहीं, हर वक्त मैं कहता रहता हूं मुझे क्या हुआ था, मैं कैसे बदला हुआ हूं, और हम सब गिर गए। ये कहानी यहां पे हम देखते हैं, ये खुद गवाह देता है। तो सॉल ये जो कहता है कि ये दर्शन आकाशी दर्शन था, और मैं अकेला नहीं था राजा, मेरे संगी भी थे, वो भी गिर गए, और ये कहानी मेरे अकेली की नहीं है। तुम पूछ सकते हो राजा, मेरे साथ जो गिर गए उनको भी पूछ सकते हो कि उनको क्या अनुभव हुआ, और वो जानते हैं कि मैं पहले मंडली को सताता था। आप मेरी गवाही न मानो कोई बात नहीं राजा, लेकिन मैं अकेला नहीं, मेरे संगी थे, वो भी गिर गए, उन्होंने भी कुछ देखा है, और वो उनको लेके आओ, और ये आप जानोगे कि ये झूठी कहानी नहीं है राजा। तो यहां पे सॉल जो गवाही देता है, इसीलिए देता है राजा के आगे, वो लोगों की बात करता है कि मैं अकेला नहीं, मेरे साथ जो थे वो भी गिर गए, और राजा मैं अकेला नहीं, मेरे साथ जो बंधु थे वो भी जानते हैं कि हम मंडली को परेशान करने के लिए, सताने के लिए चल निकले थे, और जो कोई यीशु को मानते हैं उन सबको हम कैद में, जेल में डालने के लिए हम जा रहे थे। मैं अकेला नहीं गिरा, मेरे साथ से वो भी गिरे, उसको आप पूछ सकते हो, और मेरा जीवन बदल गया, मैं अंधा हो गया, उनको भी पूछ सकते हो जो गिर गए मेरे साथ, उन्होंने भी कुछ देखा, वो भी जानते मैं ये यीशु का दुश्मन था, मैं मंडली को परेशान करता था, मैं अकेला नहीं, मेरे साथ जो गिर गए उसको भी आप पूछ सकते हो। तो यहां पौलुस की जो गवाही है वो राजा के सामने है। वो चाहता है कि मेरी गवाही शायद तुम्हें सही न लगे, पर मेरे साथ जो गिर गए उनकी गवाही को आप मान सकते हो। तो यहां पे जो पाउल जो सॉल था, उसकी गवाही कैसे वो बदला, ये राजा को कहना चाहता है। इसलिए यहां पे वो कहता है कि मैं अकेला नहीं, मेरे संगी जो थे भाई वो भी गिर गए थे। फिर 9वां अध्याय 21 पद। और सब सुनने वाले चकित होकर कहने लगे, क्या यह व्यक्ति नहीं है जो यरूशलेम में उन्हें जो इस नाम को लेते थे नाश करता था, और यहाँ भी इसलिए आया था कि उन्हें बात कर प्रधान याजकों के पास ले जाए। अब ये सॉल जो बदल गया, मंडली के लोग विश्वासी के साथ, मसीह भाई बहनों के साथ जुड़ने लगा, तब लोग मानते नहीं थे कि ये आदमी यहां पे क्यों आया है, कोई जासूस करने आया है क्या, ये क्या कुछ ढोंग कर रहा है कि ये बदल गया है और हमारे बीच में खड़ा है, ये सच में क्या इसको यीशु ने दर्शन दिया है, क्या सच में उसका परिवर्तन हो गया है। ये तो वही है जिसका हम जानते थे, चर्चा थी, ये सॉल जो लोगों को परेशान करता था, मंडली को सताता था,
ये वही है क्या? और यहां पे भी आया था यरूशलेम को सब लोगों ने ये गवाही दी। 26 पद, जब सॉल यरूशलेम आया उसने मंडली के साथ लिखा है जोड़ने की कोशिश की। यहां पे सॉल जानबूझ के या ज्यादातर अपनी गवाही इसीलिए देता था कि मानने वाले जाने। 26 पद, यरूशलेम में पहुंचकर ये सॉल यरूशलेम पहुंचा, उसने चेलों के साथ मिल जाने का उपाय मसीह लोग जो उसको नहीं मानते थे कि उसको कुछ दर्शन हुआ, नहीं मानते थे ये बदल गया, नहीं मानते थे कि यीशु का ये अभी सेवक हो गया है, नहीं मानते थे कि इसका परिवर्तन हो गया है, वो चेलों के साथ मिल जाने का उपाय किया कि मैं कैसे भी इनके साथ मिल जाऊं। परंतु सब उससे डरते थे, सब डरते थे क्योंकि उनको विश्वास न होता था कि वह भी चेला है। तो यहां पे जो लेखक है ये कहना चाहता है कि पौलुस का जो जीवन बदला वो मैं मानता हूं कि सही में उसको दर्शन हुआ, सही में उसको उजाला दिखाई दिया, सही में वो गिर गया, सही में उसको यीशु की आवाज आई और वो सही में वो परमेश्वर का दास हो गया, उसको परमेश्वर ने चुना। ये लूक गवाही दे के कहता है कि वो सच बात है कि वो हमारी मंडली को परेशान, प्रभु के लोगों को परेशान करने के लिए सही में निकला था और उसका हृदय बदल गया और हमारे लोग में, मंडली में उसको लोगों ने विश्वास नहीं किया। तो ये सॉल का जो दर्शन है उस पे मसीह लोग भी भरोसा नहीं करते थे, यहूदी लोग भी भरोसा नहीं करते थे, राजाओं भी भरोसा नहीं करते थे, इसीलिए उसको कहना पड़ता था, ये सारी बात कहनी पड़ती थी। तो यहां पे पॉल का जो गवाही है वो सच्ची थी, वो खुद गिरा था और उसके साथ जो थे वो भी सारे गिर गए थे। जो हमने प्रेरितों के काम 26 अध्याय 13 पद में पढ़ा कि उजाला जो था वो तो भर दोपहर थी, पर इतना सारा वो सूरज से भी ज्यादा रोशनी हो गई और हम जा रहे थे और 14 पद में लिखा है हम सब गिर गए। राजा को ये गवाही देता है। अब अभी मैं इसमें 5 बातें कहना चाहता हूं जिससे आपको समझ में आए कि ये पौलुस क्या कहना चाहता है। 5 सच्चाई इसमें से मैं कहूंगा। जो लूक उसका जो लेखक है वो प्रेरितों के काम 9वां अध्याय में पहले लिख लेता है कि कैसे पौलुस की जीवन बदला है, उसके विषय में वो लिखता है। मैं मानता हूं कि पौल के साथ जो संगी थे वो जो सारे भी गिर गए, वो सारी बातों को ये लूक सही सब ढूंढ के कि कितने दिन वो भूखा रहा, कितने दिन तक उसको वो अंधा हो गया, किसने उसके लिए दुआ करी, वो कहां से कहां गया, ये सारी कहानी लूक सोच के समझ के जान के वो अपने ये प्रेरितों के काम में लिखता है कि ये भी एक प्रेरित है और ये विदेशी का प्रेरित कैसे मसीह में आया, उसकी कहानी लूक लिखता है। तो ये जो लूक ने 9वां अध्याय लिखा, जब सॉल का जीवन नहीं बदला था, उसकी कहानी लूक ऐसे कहता है कि पॉल गिर गया, पॉल ने आवाज सुनी, पॉल ने परमेश्वर यीशु से बात करी और पॉल अंधा हो गया, पॉल 3 दिन तक भूखा रहा, पॉल यहां पे वहां पे, सॉल ये था जो गया। तो ये लूक पॉल इसकी गवाही देता है कि वो गिर गया, एक सच्चाई। दूसरी बात कहूंगा, ये 9वां अध्याय में पॉल नहीं कहता है मैं गिर गया, ये पॉल नहीं कहता है मैं गिर गया, मेरे साथ जो थे वो सारे गिर गए, ऐसा पॉल नहीं कहता है। पॉल नहीं कहता है मैं गिर गया या मेरे साथ जो संगी थे वो गिर गए, ये तो लूक कहता है कि पॉल गिर गया, दूसरे गिरे, उसकी बात क्यों नहीं करी, क्योंकि सारे लोगों का जीवन नहीं बदला, सिर्फ सॉल जो है वो सारे लोग, पौलुस जो है सबको सुसमाचार करने वाले को सताने के लिए निकला था, और ये साउल जो है उसका हृदय बदला, उसकी कहानी लिखता है। इसलिए सारे लोग कितने लोग थे वो नहीं कहता है, किसने उजाला देखा वो नहीं कहता है, ये सॉल ने क्या देखा, सॉल का जीवन में क्या हुआ, सॉल कैसे डर गया, सॉल की आवाज परमेश्वर के यीशु के साथ कैसा बात हुई, वो उसको लेके लिखा है। तीसरी बात, एक सच्चाई देखते हैं, ये सॉल जो पॉल मसीह में आ गया, वो जो 22वां अध्याय हम देखते हैं, प्रेरितों के काम 22वां अध्याय और 26वां अध्याय,
ये 22वां अध्याय में सारे लोग इकट्ठे हुए थे। सुनो क्यों इकट्ठे हुए थे, क्योंकि 21वां अध्याय यदि पढ़े उसमें 26 पद में लिखा है, ये जो पॉल अब यीशु मसीह में आ गया, वो उसको क्यों गिरफ्तार किया। लोगों ने कहा उसको मार दो, उसको हटा दो, मिटा दो, उसको खून कर दो उसका। ऐसा लोग क्यों कहते थे, तो ये क्यों गवाही देनी पड़ी पौलुस को। तो 26 पद में लिखा है, 21 अध्याय 26 पद में, तब पौलुस उन मनुष्यों को लेकर किसको लेके, उन मनुष्यों को उन लेकर मनुष्य यानी एक आदमी को लेके और दूसरे दिन उनके साथ शुद्ध होकर मंदिर में गया उनके साथ गया अंदर मंदिर में, और बता दिया कि शुद्ध होने के दिन अर्थात उनमें से हर एक के लिए चढ़ावा जाने तक के दिन कब पूरे हो गए। 28 पद, कि लोगों ने चिल्ला के कहा, ये आदमी जो यीशु यीशु प्रभु प्रभु करता है, ये आदमी ने यहोवा परमेश्वर को त्याग दिया है। और अब ये आदमी ये मंदिर में, हमारे यरूशलेम में मंदिर में ऐसे लोगों को लेके आता है जो सुन्नत नहीं किए, जो मूसा की व्यवस्था में मानते नहीं है, ना अब्राहम के बच्चे, ऐसे लोगों को लेकर ये मंदिर में आते हैं। लोग चिल्ला के कहने लगे 28 पद में कि हे इजराइलियों, हे इजरायली भाई बहनों, सहायता करो, यह वही मनुष्य है जो लोगों के और व्यवस्था के और इस स्थान के विरोध में हर जगह सब लोगों को सिखाता है। यह भड़काने वाला है, यरूशलेम के मंदिर के विरुद्ध बोलने वाला, नियम के विरुद्ध, मूसा के जो व्यवस्था है उसके विरुद्ध में बोलने वाला ये ही आदमी है। और यहां तक कि उसने एक ग्रीक को, एक परदेशी को, क्या लिखा है, यहाँ तक कि यूनानियों को भी मंदिर में लाकर हमारे पवित्र मंदिर में लेके आता है। 30 पद, तब सारे नगर में कोलाहल मच गया और लोग दौड़कर इकट्ठे हुए, दौड़कर इकट्ठा होके और पौलुस को पकड़कर मंदिर के बाहर घसीट लाए। उसको बाहर, मंदिर में नहीं चाहिए, मंदिर में खून खराबा नहीं करना है, तू बाहर आ जा, बाहर लेके आए घसीट के, और तुरंत द्वार बंद किए और दरवाजा मंदिर के बंद किया। और 33 पद, उसको चेन में जकड़ रखा। तब पलटन के सरदार ने पास आकर उसे पकड़ लिया, तो वहां जो सरदार था उसने उसको पकड़ा और 2 जंजीरों से बांधने की आज्ञा देकर पूछने लगा, यह कौन है और इसने क्या किया है। तो यहाँ पे जंजीर में बांध के उसको लेके आए। बोले तू कौन है, क्यों उसको भाई लेके आए तुम, लोग लेके आए। और 26 पद, लोगों ने कहा इसको मार दो। क्या लिखा है 36, क्योंकि लोगों की भीड़ यह चिल्लाती हुई उसके पीछे पड़ी कि उसका अंत कर दो। सारे लोग कहते हैं इसको मार दो। अब ये अपना मुंह खोलता है 39। पौलुस ने कहा, मैं तो तरसुस का यहूदी मनुष्य हूँ, मैं यहूदी आदमी हूँ, मुझे मंदिर में जाने से कौन रोक सकता है। और किलिकिया के प्रसिद्ध नगर का निवासी हूँ, और मैं तुझसे विनती करता हूँ कि मुझे लोगों से बातें करने। ये सारे यहूदी लोग मुझे नहीं समझते, मुझे बात करने दो, मुझे नहीं पहचानते। 40वां पद, जब उसने आज्ञा दी तो पौलुस ने सीढ़ी पर खड़े होकर लोगों को हाथ से सेन किया, और जब वे चुप हो गए तो वह इब्रानी भाषा में बोलने लगा। अभी यहाँ पे ये इब्रानी भाषा में बोलने लगा और लोग शांत हो गए। और फिर वो लोग यहूदी थे, उनके बीच में वो 22वां अध्याय में गवाही देता है। पहला पद, हे भाइयों और पितरों, मेरा प्रत्युत्तर सुनो जो मैं अब तुम्हारे सामने कहता हूँ। पढ़ो। वे यह सुनकर कि वह हमसे इब्रानी भाषा में बोलता है और भी चुप रहे। तब उसने कहा, तो मैं तो यहूदी मनुष्य हूँ जो किलिकिया के तरसुस में जन्मा, परंतु इस नगर में गमलीएल के पांवों के पास बैठकर पढ़ाया गया और बाप दादों की व्यवस्था की ठीक रीति पर सिखाया गया। और मैं सिखा हुआ हूँ गमलीएल जो ओके, हाँ, उसके वो मेरा गुरु था, उसने मुझे सिखाया। और परमेश्वर के लिए ऐसी धुन लगाए था जैसे तुम सब आज लगाए हो। जैसे तुम परमेश्वर के लिए इतने भड़कीले या इतने जोशीले हो, ऐसे मैं भी धुन लगाया करता था। और ऐसे वो गवाही देता है। तो ये 22वां अध्याय में वो कैसे यहाँ जो यहूदी लोग हैं उनके बीच में खड़ा है। और एक सच्चाई देखते हैं 26वां अध्याय में, वो अग्रिप्पा जो राजा है उसके आगे वो ऐसी गवाही देता है कि मैं गिर गया। और एक सच्चाई देखते हैं ये 26वां अध्याय में,
दूसरा पद, राजा अग्रिपा। चौथा पद, मेरे विषय में मेरे भाई जानते हैं क्या हुआ। पांचवा पद, वे यदि गवाही देना चाहते हैं तो आरंभ से मुझे जानते हैं कि मैं फरीसी होकर अपने धर्म के सबसे खरे पंथ के मैं जो गिर गया, ये सारी बात है। तो मेरे भाई है वो गवाही देंगे। ये यहां पे अग्रिपा राजा के पास आके कहता है मेरे भाई गवाह देंगे। 12वां पद, इसी मैं जा रहा था दमरस में, इसी धुन में जब मैं महायाजकों से अधिकार और परवाना लेकर दमिश्क होकर जा रहा था। आप जाके पूछ के देखो, याजकों को पूछ के देखो, उनके पास से मुझे अधिकार मिला तभी मैं जा रहा था। ये गवाही अब पौलुस अग्रिपा राजा को कह सुनाता है कि मैं कहां से कहां जा रहा था और मेरे साथ कौन थे, और वो भी गिर गए, वो भी गवाह देंगे। इसलिए ये सारी बातें वो यहां पे कहता है। तो ये सच्चाई है कि पौलुस ने ये जो अग्रिपा राजा है उसके आगे अपनी सफाई के लिए, मैं अकेला नहीं दूसरे भी गिर गए, ये उसने कहानी बताई कि जिससे वो भी आप उनको पूछ सकते हो कि मैं मेरी गवाही, मुझे दर्शन हुआ, उजाला दिखाई दिया कि सिर्फ मैं एक गवाह नहीं हूं, मेरे साथ जो है वो भी यहूदी है। हम सारे लोग याजक के पास से, अधिकारी के पास से ये हम अधिकार लेके जा रहे थे मसीह भाई बहनों को मारने के लिए, उनको कैद में डालने के लिए। शायद कोई कहे कि ये जो बातें अलग अलग क्यों है कि पौलुस ने कहा मैं गिर गया और दूसरी जगह है कि हम सब गिर गए। तो पौलुस ने ये गवाही नहीं दी कि मैं अकेला गिरा और मेरे साथ दूसरे भाई बहन थे, वो नहीं गिरे, ऐसी बात नहीं लिखी है। और दूसरी एक सच्चाई है कि ये पौलुस नहीं कहता है प्रेरितों के काम में 9वां अध्याय में कि वो गिर गया, ये तो लूक कहता है कि पौलुस गिर गया। वो पौलुस नहीं लिखता है, ये लूक नहीं लिखता है कि सारे लोग गिर गए। क्यों नहीं कहता है? क्योंकि वो कहना चाहता था कि एक का परिवर्तन हो गया, एक ही आदमी अंधा हो गया, एक के साथ ही वो बात हुई कि तू मुझे क्यों सता रहा है। तो पौलुस को लूक प्रचार करता है कि पौलुस का प्रचार करता है, महिमा करता है कि पौलुस के जीवन में महिमा परमेश्वर की कैसी हुई। तो वो अपना कहे कि वो समय कैमरा नहीं था, पर वो उसको ही दिखाता है कि पौलुस डर गया, पौलुस की आवाज आई, पौलुस से बात हुई, पौलुस ने उससे बात की, कौन है प्रभु, मैं तू मेरे को ये डरा रहा या मुझे कह रहा है, मुझसे बात करने वाला तू कौन है। ऐसे पौलुस की वो चर्चा वहां पे लूक करता है। और पौलुस की गवाही नहीं है कि हम सब गिर गए। हाँ, ये लूका का सुसमाचार 9वां अध्याय में ये तो लूक कहता है कि पौलुस गिर गया। और 22वें अध्याय में सारे लोग जब थे तब पौलुस यही गवाह देता है कि मेरे भाई बहनों सुनो आप। वहां पे वो ये कहता है कि वही उसका दर्शन जो था वो कहता है मेरा परिवर्तन हो गया। और अग्रिपा राजा के पास वो इसीलिए ये ज्यादा ये कहता है कि आपको यदि विश्वास न हो राजा कि क्या हुआ था, तो मेरे संगी जो भाई थे वो भी गिर गए थे, वो भी गवाह है, और मैं सही में मंडली को परेशान करने सताने के लिए जा रहा था और रास्ते में ये बात हुई, ये उसका मैं गवाह हूं। तो ऐसा नहीं है कि पौलुस ने मना किया कि मैं अकेला गिर गया, दूसरे नहीं गिरे, ऐसी गवाही नहीं देता है। पर वो गवाह ऐसा देता है कि हम सब गिर गए। तो ऐसे कहीं पे जगह पे नहीं लिखा है कि पौलुस अकेला गिरा और दूसरे नहीं गिरे, ऐसा कुछ लिखा नहीं है। आमीन। प्रभु आपको सहाय करे समझने के लिए। और जो हम बात जब भी पढ़ते हमें सही में तो उसके सारी बातों को देखना है, किसके साथ बात हो रही है, किसके सामने बात कर रहा है, और क्या है सारी वो अनुभव क्या है, वो सारा हमें अच्छी तरह से पढ़ना चाहिए। आमीन। प्रभु आपको सहाय कर समझने के लिए अनुग्रह दे। आओ प्रार्थना करें। धन्यवाद पिता, धन्यवाद यीशु मसीह के नाम में। और ये सारी जो बातें पौलुस ने नहीं कहा कि
मैं अकेला गिर गया। पौलुस ने यूं भी नहीं किया कि कहा कि मेरे साथ जो थे वो कोई गिरा नहीं। पर जब पौलुस को पूछा गया, जब पौलुस ने गवाही दी, तो उसने जो हुआ था वो सच्चाई कहानी बताई। और जब लूक लिखता है, ये बात हमने देखा कि वो पौलुस के विषय में कहना चाहता था कि उसको उजाला दिखाई दिया, वो डर गया, उससे बात हुई मसीह की और उसको मसीह ने चुना और वो गिर गया और वो अंधा हो गया और 3 दिन तक अंधा रहा। तो ये प्रभु आपके वचन जब पढ़ते हमें समझ में आती है कि पौलुस ने नहीं कहा कि मैं अकेला गिर गया। प्रभु धन्यवाद ये सारी बातों के लिए। भाई बहनों को अनुग्रह देना, जब भी आपके वचन पढ़े हर एक को सहाय करना, पवित्र आत्मा सच्चाई में जुड़े रखना, ये सारी बातें समझ में आए हर एक को प्रभु, और आपके वचनों अनुसार चलते रहे। कभी भी आपके वचन पर अविश्वास न करे या कोई भी उनकी सारी गलत फहमियां है या फिर उलझन है, उसमें से आप ही हो। पवित्र आत्मा हमें छुड़ाते हो, समझाते हो, सिखाते हो, सही रास्ते पे सच्चाई के राह पे चलाते हो और चलाना और सहाय करना। भाई बहनों को आशीष देना पिता यीशु मसीह के नाम में मांगता हूं, आमीन आमीन। आओ प्रभु से प्रार्थना साथ करें। आसमान हमारा बाप, तेरा नाम पवित्र बनाओ, राज्य आए जैसे आसमान में। याजना को जीवन में माफ करिए, उन्होंने माफ करो, दर्शन लाओ, सत्य करो, राज्य अपराध नहीं सर का सिफात हमारे। आमीन आमीन। थैंक यू, प्रेज गॉड, शालोम, थैंक यू।